नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक अंतराल भाग 2 में जो संकलित है पाठ 1 सूरदास की झोपड़ी, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, पाठ का सस्वर वाचन करेंगे हम। सबसे पहले हम लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ेंगे कि इनका जन्म सन 1880 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1936 में हुई थी। आप जैसा कि यहाँ मुंशी प्रेमचंद जी की फ़ोटो देख सकते हैं। शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई। मैट्रिक के बाद वे अध्यापन करने लगे। स्व अध्याय के रूप में ही उन्होंने बीए तक शिक्षा ग्रहण की। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पूरी तरह से लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए। यहाँ आप देख सकते हो कि प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था। वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसमें एक गांव है लम्ही, वहाँ पर हुआ था। और जो इनका मूल नाम था वो था धनपत राय। और इनकी प्रारंभिक यानी शुरुआत की जो शिक्षा थी वो वाराणसी में हुई थी। मैट्रिक मतलब 8वीं के बाद वे अध्यापन कार्य करने लगे थे, यानी उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। स्व अध्याय के रूप में ही उन्होंने बीए तक, यानी खुद के स्वयं के प्रयासों से ही उन्होंने बीए तक की शिक्षा ग्रहण की। असहयोग आंदोलन यानी जब भारत जो था आज़ादी के लिए लड़ रहा था, उस दौरान जो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, उसके प्रभाव में आकर इन्होंने जो है अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पूरी तरह से लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए। प्रेमचंद ने अपने लेखन की शुरुआत जो थी सबसे पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से की थी। बच्चों, शुरुआत में जब प्रेमचंद जी ने लिखना शुरू किया तब इन्होंने नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया था। बाद में हिंदी में लिखने लगे थे ये। उन्होंने अपने साहित्य में किसानों, दलितों, नारियों की वेदना और वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों का मार्मिक चित्रण किया है। मार्मिक मतलब जब इन्होंने जो चित्रण किया है वो उनकी बिल्कुल सच्चाई को उन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा है। वे साहित्य को स्वांत सुखाय न मानकर सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते थे। वे एक ऐसे साहित्यकार थे जो समाज की वास्तविक स्थिति को पैनी दृष्टि से देखने की शक्ति रखते थे। उन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक उपन्यासों एवं कहानियों की रचना की। कथा संगठन, चरित्र चित्रण, कथोपकथन आदि की दृष्टि से उनकी रचनाएं बेजोड़ हैं। उनकी भाषा सजीव, मुहावरेदार और बोलचाल के निकट है। हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में उनका विशेष योगदान है। संस्कृत के प्रचलित शब्दों के साथ साथ उर्दू की रवानी इनकी विशेषता है, जिसने हिंदी कथा भाषा को नया आयाम दिया है। उनकी प्रमुख रचनाएं, मुंशी प्रेमचंद जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें मानसरोवर इनकी एक पुस्तक है जो 8 भागों में संकलित है। उसमें प्रेमचंद जी की सभी कहानियाँ संकलित करके प्रकाशित की हुई हैं। गुप्तधन जो है वो 2 भागों में है, ये भी इनका कहानी संग्रह है। निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, करम भूमि, गबन, गोदान इनके उपन्यास हैं। करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी इनके नाटक हैं, बहुत ही प्रमुख। विविध प्रसंग 3 खंडों में साहित्य और राजनीतिक निबंधों का संग्रह। विविध प्रसंग नाम से इनकी एक पुस्तक है जो 3 खंडों में है, जिसमें साहित्यिक और राजनीतिक निबंधों को इकट्ठा करके प्रकाशित किया गया है।
कुछ विचार साहित्यिक निबंध है इनका। उन्होंने माधुरी, हंस, मर्यादा, जागरण आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। हम पाठ पढ़ते हैं जो कक्षा 12वीं में लगा हुआ है, सूरदास की झोपड़ी। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो कहानी है इसमें एक पात्र है सूरदास, जो कि उसे दिखाई नहीं देता, वो अंधा है। तो हम शुरू करते हैं। रात के 2 बजे होंगे कि अकस्मात सूरदास की झोपड़ी से ज्वाला उठी। ज्वाला मतलब अग्नि उठने लगी। लोग अपने अपने द्वारों पर सो रहे थे। द्वार मतलब दरवाज़ों पर बाहर सो रहे थे। निद्रा अवस्था में भी उपचेतना जागती रहती है। निद्रावस्था मतलब आधा सोई हुई अवस्था जो होती है उसको बोलते हैं। दम के दम में सैकड़ों आदमी जमा हो गए। आसमान पर लाली छाई हुई थी। ज्वालाएं लपक लपक कर आकाश की ओर दौड़ने लगी। यानी जो सूरदास की झोपड़ी में जब आग लगी तो वो इतनी तेज़ थी कि उसकी लपटें आकाश की ओर दौड़ रही थीं। कभी उनका आकार किसी मंदिर के स्वर्ण कलश का सा हो जाता था, कभी वे वायु के झोंकों से यूं कंपित होने लगती थीं मानो जल में चांद का प्रतिबिंब है। आग बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा था, पर झोपड़ी की आग ईर्ष्या की आग की भांति कभी नहीं बुझती। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी ने मुहावरे के द्वारा कहा है कि जो सूरदास की झोपड़ी में आग लगी है वो क्या है, ईर्ष्या के बस होकर लगाई गई है। कोई पानी ला रहा था, कोई यों ही शोर मचा रहा था, किंतु अधिकांश लोग चुपचाप खड़े नैराश्यपूर्ण दृष्टि से अग्निदाह को देख रहे थे, मानो किसी मित्र की चिता अग्नि है। सहसा सूरदास दौड़ा हुआ आया और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया। बजरंगी ने पूछा, यह कैसे लगी सूरे? चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ दी थी। सूरदास ने बोला, झोपड़ी में जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। बजरंगी, अब तो अंदर बाहर सब एक हो गया है, दीवारें जल रही हैं। सूरदास, किसी तरह नहीं जा सकता। बजरंगी, कैसे जाओगे? देखते नहीं हो यहाँ तक लपटें आ रही हैं। जगधर, सूरे, क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? नायक राम, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मन का कलेजा कैसे ठंडा होता। ये गांव के ही लोग हैं जो बातें कर रहे हैं। जगधर, पंडा जी, मेरा लड़का काम ना आए। अगर मुझे कुछ भी मालूम हो, तुम मुझ पर नाहक सुबह करते हो। नायक राम, मैं जानता हूँ जिसने लगाई है, बिगाड़ ना दूँ तो कहना। ठाकुर दीन, ये तुम क्या बिगाड़ोगे, भगवान आप ही बिगाड़ देंगे। इसी तरह जब मेरे घर में चोरी हुई थी तो सब स्वाहा हो गया था। ये भी गांव का ही एक व्यक्ति है, ठाकुर दीन, इसके यहाँ भी इसी तरह चोरी हुई थी। जगधर, जिसके मन में इतनी खुटाई हो, भगवान उसका सत्यानाश कर दे। सूरदास, अब तो लपट नहीं आती। बजरंगी, हाँ, फूस जल गया, अब धरन जल रही है। फूस मतलब घास फूस से बनी हुई जो झोपड़ी होती है उसको बोलते हैं। वो जो था अग्नि में जल गया। अब धरन मतलब मोटी मोटी लकड़ियाँ रह गई हैं, वही जल रही हैं। सूरदास, अब तो अंदर जा सकता हूँ। नायक राम, अंदर तो जा सकते हो पर बाहर नहीं निकल सकते। अब चलो, आराम से सो रहो। जो होना था हो गया, पछताने से क्या होगा। सूरदास, हाँ, सो रहूँगा, जल्दी क्या है। थोड़ी देर में रही सही आग भी बुझ गई। कुशल यह हुई कि और किसी के घर में आग न लगी। सब लोग इस दुर्घटना पर आलोचनाएं करते हुए विदा हुए। सन्नाटा छा गया, किंतु सूरदास अब भी वहीं बैठा हुआ था। उसे झोपड़े के जल जाने का दुख न था।
बर्तन आदि के जल जाने का भी दुख न था। दुख था तो उस पोटली का, जो उसकी उम्र भर की कमाई थी, जो उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार थी, जो उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष थी। इस छोटी सी पोटली में उसका, उसके पितरों का और उसके नाम लेवा का उधार संचित था। यही उसके लोक और परलोक, उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक थी। उसने सोचा, पोटली के साथ रुपए थोड़े ही जल गए होंगे, अगर रुपए पिघल भी गए होंगे तो चांदी कहाँ जाएगी। क्या जानता था कि आज यह विपत्ति आने वाली है, नहीं तो यहीं न सोता। पहले तो कोई झोपड़ी के पास आता ही ना, और अगर आग लगाता भी तो पोटली को पहले ही निकाल लेता। सच तो ये है कि मुझे यहाँ रुपए रखने ही नहीं चाहिए थे, पर रखता कहाँ। मोहल्ले में ऐसा कौन है जिसे रखने को देता। हाय, पूरे 500 रुपये थे, कुछ पैसे ऊपर हो गए थे। क्या इसी दिन के लिए पैसे बटोर रहा था। खा लिया होता तो कुछ तस्कीन होती। क्या सोचता था और क्या हुआ। गया, जाकर पितरों को पिंड देने का इरादा था। अब उसने कैसे गला छुटाएगा। सोचता था कहीं मिठुआ की सगाई ठहर जाए तो कर डालूं, बहू घर में आ जाए तो एक रोटी खाने को मिले। अपने हाथों ठोंक ठोंक कर खाते हुए जुग बीत गया। बड़ी भूल हुई। चाहिए था कि जैसे जैसे हाथ में रुपए आते, एक एक काम पूरा करता जाता। बहुत पाँव फैलाने का यही फल है। उस समय तक राख ठंडी हो चुकी थी। सूरदास अटकल से द्वार की ओर झोपड़ी में घुसा, पर 2-3 पग के बाद एकाएक पाँव भूबल में पड़ गया। ऊपर राख थी, लेकिन नीचे आग। तुरंत पाँव खींच लिया और अपनी लकड़ी से राख को उलटने पलटने लगा, जिससे नीचे की आग भी जल्द राख हो जाए। आधे घंटे में उसने सारी राख नीचे से ऊपर कर दी और तब फिर डरते डरते राख में पैर रखा। राख गर्म थी पर असह्य न थी। उसने उसी जगह की सीध में राख को टटोलना शुरू किया जहाँ छप्पर में पोटली रखी थी। उसका दिल धड़क रहा था। उसे विश्वास था कि रुपये मिलें या ना मिलें, पर चांदी तो कहीं गई ही नहीं। सहसा वह उछल पड़ा। कोई भारी चीज़ हाथ लगी, उठा लिया, पर टटोलकर देखा तो मालूम हुआ ईंट का टुकड़ा है। फिर टटोलने लगा जैसे कोई आदमी पानी में मछलियाँ टटोले। कोई चीज़ हाथ न लगी। तब तो उसने नैराश्य की उतावली और अधीरता के साथ सारी राख छान डाली। एक एक मुट्ठी राख हाथ में लेकर देखी। लोटा मिला, तवा मिला, किंतु पोटली न मिली। उसका वह पैर जो अब तक सीढ़ियों पर था फिसल गया और अब वह अथाह गहराई में जा पड़ा। उसके मुख से सहसा एक चीख निकली। वह वही राख पर बैठ गया और बिलख बिलख कर रोने लगा। यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। अपनी बेबसी का इतना दुख से उसे कभी न हुआ था। तड़का हो गया। सूरदास अब राख के ढेर को बटोरकर एक जगह कर रहा था। आशा से ज़्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती। उसी समय जगधर आकर बोला, सूरे, सच कहना, तुम्हें मुझ पर तो सुबह नहीं है। सुबह मतलब क्रोध। सूर को सुबह तो था, पर उसने इसे छिपाकर कहा, तुम्हारे ऊपर क्यों सुबह करूँगा। तुमसे मेरी कौन सी दावत थी। जगधर, मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे, पर मैं भगवान से कहता हूँ मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। सूरदास, अब तो जो कुछ होना था हो चुका। कौन जाने किसी ने लगा दी या किसी की चिलम से उड़कर लग गई। यह भी तो हो सकता है कि चूल्हे में आग रह गई हो, बिना जाने बूझे किस पर सुबह
करूं। सुबह मतलब शक। जगधर, इसी से तुम्हें चिता दिया कि कहीं सुबह में मैं भी न मारा जाऊं। सूरदास, तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है। जगधर को भैरव की बात से अब यह विश्वास हो गया कि यह उसी की शरारत है। उसने सूरदास को रुलाने की बात कही थी, उस धमकी को इस तरह पूरा किया। वह वहाँ से सीधे भैरव के पास गया। वह चुपचाप बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था, पर मुख से चिंता और घबराहट झलक रही थी। जगधर को देखते ही बोला, कुछ सुना? लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? जगधर, सब लोग तुम्हारे ऊपर सुबह करते हैं। नायक राम की धमकी तो तुमने अपने कानों से सुनी। भैरव, यहाँ ऐसी धमकियों की परवाह नहीं है। सबूत क्या है कि मैंने लगाई है? जगधर, सच कहूँ तुम ही ने लगाई है। भैरव, हाँ, चुपके से एक दिया सलाई लगा दी। जगधर, मैं कुछ पहले ही समझ गया था, पर यह तुमने बुरा किया। झोपड़ी जलाने से क्या मिला? 2-4 दिन में फिर दूसरी झोपड़ी तैयार हो जाएगी। भैरव, कुछ हो, दिल की आग तो ठंडी हो गई। यह देखो। यह कहकर उसने एक थैली दिखाई जिसका रंग धुएं से काला हो गया था। जगधर ने उत्सुक होकर पूछा, इसमें क्या है? अरे, इसमें तो रुपए भरे हैं। भैरव, यह भांगी को बहका ले जाने का जरीबाना है। जरीबाना मतलब मूल्य है। जगधर, सच बताओ, ये रुपए कहाँ मिले? भैरव, उसी झोपड़ी में बड़े जतन से धरन की आड़ में रखे हुए थे। पाजी रोज राहगीरों को ठग ठग कर पैसे लाता था और इसी थैली में रखता था। मैंने गिने हैं, 500 से ऊपर हैं। न जाने कैसे इतने रुपए जमा हो गए। बच्चों को इन्हीं रुपयों की गर्मी थी, अब गर्मी निकल गई। अब देखूं किस बल पर उछलते हैं। बिरादरी को भोज भात देने का सामान हो गया, नहीं तो इस बखत रुपए कहाँ मिलते। आजकल तो देखते ही हो, बल मटेरों के मारे बिक्री कितनी मंदी है। जगधर, मेरी तो सलाह है कि रुपए उसे लौटा दो। बड़ी मशक्क़त की कमाई है, हजम ना होगी। जगधर दिल का खोटा आदमी नहीं था, पर इस समय उसने यह सलाह उसे नेक नियति से नहीं, हसद से दी थी। उसे यह असह्य था कि भैरव के हाथ इतने रुपए लग जाएं। भैरव आधे रुपए उसे देता तो शायद उसे तस्कीन हो जाती, पर भैरव से यह आशा न की जा सकती थी। बेपरवाही से बोला, मुझे अच्छी तरह हजम हो जाएंगे। हाथ में आए हुए रुपयों को नहीं लौटा सकता। उसने तो भीख मांगकर ही जमा किए हैं। गेहूं तो नहीं तौला था। जगधर, पुलिस सब खा जाएगी। भैरव, सूरे, पुलिस में ना जाएगा, रो धोकर चुप हो जाएगा। जगधर, गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है। भैरव, वह गरीब है? अंधा होने से ही गरीब हो गया। जो आदमी दूसरों की औरतों पर डोरे डाले, जिसके पास सैकड़ों रुपए जमा हो, जो दूसरों को रुपए उधार देता हो, वह गरीब है। गरीब जो कहो तो हम तुम हैं। घर में ढूंढो आओ, एक पूरा रुपया ना निकलेगा। ऐसे पापियों को गरीब नहीं कहते। अब भी मेरे दिल का कांटा नहीं निकला। जब तक उसे रोते ना देखूंगा, यह कांटा ना निकलेगा। जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी, उसके साथ जो चाहूँ करूँ, मुझे पाप नहीं लग सकता। जगधर का मन आज खोचा लेकर गलियों का चक्कर लगाने में लगा। छाती पर सांप लौट रहा था। इसे दम के दम में इतने रुपए मिल गए, अब मौज उड़ाएगा। तकदीर इस तरह खुलती है। यहाँ कभी पड़ा हुआ पैसा भी ना मिला। पाप पुण्य की कोई बात नहीं। मैं ही कौन दिन भर पुण्य करता हूँ। दमड़ी छदाम कौड़ियों के लिए टैनी मारता हूँ। बाट खोटे रखता हूँ। तेल की मिठाई को घी की कहकर बेचता हूँ। ईमान गंवाने पर भी कुछ नहीं लगता।
जानता हूँ यह बुरा काम है, पर बाल बच्चों को पालना भी तो ज़रूरी है। इसने ईमान खोया है तो कुछ लेकर खोया है। गुनाह बेलज्जत नहीं रहा। अब 2-3 दुकानों का और ठेका ले लेगा। ऐसा ही कोई माल मेरे हाथ भी पड़ जाता तो जिंदगानी सफल हो जाती। जगधर के मन में ईर्ष्या का अंकुर जमा। वह भैरव के घर से लौटा तो देखा कि सूरदास राख को बटोरकर उसे आटे की भांति गूंथ रहा है। सारा शरीर भस्म से ढका हुआ है और पसीने की धारें निकल रही हैं। बोला, सूरे क्या ढूंढते हो? सूरदास, कुछ नहीं, यहाँ रखा ही क्या था, यही लोटा तवा देख रहा था। जगधर, और वह थैली किसकी है जो भैरव के पास है? सूरदास चौंका, क्या इसीलिए भैरव आया था? ज़रूर यही बात है। घर में आग लगाने के पहले रुपए निकाल लिए होंगे। लेकिन अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं जितना धन। सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। वह गया जाकर पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ का विवाह करना चाहता था, कुआं बनवाना चाहता था, किंतु इस ढंग से कि लोगों को आश्चर्य हो कि इसके पास रुपए कहाँ से आए। लोग यही समझेंगे कि भगवान दीन जनों की सहायता करते हैं। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। बोला, मेरे पास थैली वैली कहाँ होगी किसी की? थैली होती तो भीख मांगता। जगधर, मुझसे उड़ते हो। भैरव मुझसे स्वयं कह रहा था कि झोपड़ी में धरन के ऊपर एक थैली मिली, 500 रुपये से कुछ बेसी है। सूरदास, वह तुमसे हंसी करता होगा। 550 तो कभी जुड़े ही नहीं। 550 कहाँ से आते? इतने में शुभांगी वहाँ पहुँची। रात भर मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में छिपी बैठी थी। वह जानती थी आग भैरव ने लगाई है। भैरव ने उस पर जो कलंक लगाया था उसकी उसे विशेष चिंता न थी, क्योंकि वह जानती थी किसी को इस पर विश्वास न आएगा। लेकिन मेरे कारण सूरदास का यों सर्वनाश हो जाएगा, इसका उसे बड़ा दुख था। वह इस समय उसको तस्कीन देने आई थी। जगधर को वहाँ खड़ा देखा तो झिझकी, भय हुआ कहीं यह मुझे पकड़ ना ले। जगधर को वह भैरव ही का दूसरा अवतार समझती थी। उसने प्रण कर लिया था कि अब भैरव के घर न जाऊंगी, अलग रहूंगी और मेहनत मजदूरी करके जीवन का निर्वाह करूंगी। यहाँ कौन लड़के रो रहे हैं? एक मेरा ही पेट उसे भारी है ना। अब अकेले ठोंके और खाए और बुढ़िया के चरण धो धोकर पिए। मुझसे तो यह नहीं हो सकता। इतने दिन हुए इसने कभी अपने मन से धेले का सिंदूर भी न दिया होगा, तो मैं क्या उसके लिए मरूं? वह पीछे लौटना ही चाहती थी कि जगधर ने पुकारा, शुभांगी कहाँ जाती है? देखी अपने खसम की करतूत। बेचारे सूरदास को कहीं का ना रखा। शुभांगी ने समझा मुझे झांसा दे रहा है, मेरे पेट की था लेने के लिए यह जाल फेंका है। व्यंग से बोली, उसके गुरु तो तुम ही हो, तुम ही ने मंत्र दिया होगा। जगधर, हाँ यही मेरा काम है। चोरी डाका ना सिखाऊं तो रोटियां क्यों कर चलें। जब तक समझता था भला आदमी है, साथ बैठता था, हंसता बोलता था, लेकिन आज से कभी उसके पास बैठते देखा तो कान पकड़ लेना। जो आदमी दूसरों के घर में आग लगाए, गरीबों के रुपये चुरा ले जाए, वह अगर मेरा बेटा भी हो तो उसकी सूरत ना देखूं। सूरदास ने न जाने कितने जतन से 500 रुपये बटोरे थे, वह सब उड़ा ले गया। कहता हूँ लौटा दो तो लड़ने पर तैयार होता है। सूरदास, फिर वही रट लगाए जाते हो।
कह दिया कि मेरे पास रुपए नहीं थे, कहीं और जगह से मार लाया होगा। मेरे पास 500 रुपए होते तो चैन की बंसी ना बजाता, दूसरों के सामने हाथ क्यों पसारता। जगधर, सूर्य, अगर तुम भरी गंगा में कहो कि मेरे रुपए नहीं हैं तो मैं न मानूंगा। मैंने अपनी आँखों से वह थैली देखी है। भैरव ने अपने मुंह से कहा कि यह थैली झोपड़े में धरन के ऊपर मिली, तुम्हारी बात कैसे मान लूं। शुभांगी, तुमने थैली देखी है। जगधर, हाँ देखी, नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूँ। शुभांगी, सूरदास सच सच बता दो, रुपए तुम्हारे हैं। सूरदास, पागल हो गई हो है क्या, इनकी बातों में आ जाती है, भला मेरे पास रुपए कहाँ से आते। जगधर, इनसे पूछ, रुपए न थे तो इस घड़ी राख बटोर कर क्या ढूंढ रहे थे। शुभांगी ने सूरदास के चेहरे की तरफ अन्वेषण की दृष्टि से देखा। उसकी उस बीमारी की सी दशा थी जो अपने प्रियजनों की तस्कीन के लिए अपनी असहाय वेदना को छिपाने का असफल प्रयत्न कर रहा हो। जगधर के निकट आकर बोली, रुपए ज़रूर थे, इसका चेहरा कह देता है। जगधर, मैंने थैली अपनी आँखों से देखी है। शुभांगी, अब चाहे वह मुझे मारे या निकाले, पर रहूँगी उसी के घर। कहाँ कहाँ थैली को छिपाएगा, कभी तो मेरे हाथ लगेगी। मेरे ही कारण इस पर यह विपत पड़ी है, मैंने ही उजाड़ा है, मैं ही बसाऊंगी। जब तक इसके रुपए ना दिला दूंगी मुझे चैन ना आएगा। यह कहकर वह सूरदास से बोली, तो अब रहोगे कहाँ। सूरदास ने यह बात न सुनी। वह सोच रहा था, रुपए मैंने ही तो कमाए थे, क्या फिर नहीं कमा सकता। यही न होगा, जो काम इस साल होता वह कुछ दिनों के बाद होगा। मेरे रुपए थे ही नहीं, शायद उस जन्म में मैंने भैरों के रुपए चुराए होंगे, यह उसी का दंड मिला है। मगर बेचारी शुभांगी का अब क्या हाल होगा। भैरव उसे अपने घर में कभी न रखेगा, बेचारी कहाँ मारी मारी फिरेगी। यह कलंक भी मेरे सिर लगना था, कहीं का ना हुआ। धन गया, घर गया, आबरू गई, जमीन बची रह गई, यह भी न जाने जाएगी या बचेगी। अंधापन ही क्या थोड़ी विपत थी कि नित ही एक न एक चपत पड़ती रहती है। जिसके जी में आता है, चार खरी खोटी सुना देता है। इन दुखजनक विचारों से मर्माहत सा होकर वह रोने लगा। शुभांगी जगधर के साथ भैरव के घर की ओर चली जा रही थी और यहाँ सूरदास अकेला बैठा हुआ रो रहा था। सहसा वह चौंक पड़ा। किसी ओर से आवाज़ आई, तुम खेल में रोते हो। मिठुआ घीसू के घर से रोता चला आता था। शायद घीसू ने मारा था, इस पर घीसू उसे चिढ़ा रहा था। खेल में रोते हो। सूरदास कहाँ तो नैराश्य, ग्लानि, चिंता और क्षोभ के अपार जल में गोते खा रहा था, कहाँ यह चेतावनी सुनते ही उसे ऐसा मालूम हुआ किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया। वाह, मैं तो खेल में रोता हूँ, कितनी बुरी बात है। लड़के भी खेल में रोना बुरा समझते हैं, रोने वाले को चिढ़ाते हैं, और मैं खेल में रोता हूँ। सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। उनकी तैयारियों पर बल नहीं पड़ते, हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती, दिल पर मालिन्य के छींटे भी नहीं आते, न किसी से जलते हैं न चिढ़ते हैं। खेल में रोना कैसा। खेल हंसने के लिए, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा।
आवेग में हम उद्दिष्ट स्थान से आगे निकल जाते हैं। वह संयम कहाँ है जो शत्रु पर विजय पाने के बाद तलवार को म्यान में कर ले। एक क्षण में मिठुआ, घिसू और मोहल्ले के 20 लड़के आकर इस भस्म स्तूप के चारों ओर जमा हो गए और मारे प्रश्नों के सूरदास को परेशान कर दिया। उसे राख फेंकते देखकर सबको खेल हाथ आया। राख की वर्षा होने लगी। दम के दम में सारी राख बिखर गई। भूमि पर केवल काला निशान रह गया। मिठुआ ने पूछा, दादा अब हम रहेंगे कहाँ? सूरदास, दूसरा घर बनाएंगे। मिठुआ, और कोई फिर आग लगा दे? सूरदास, तो फिर बनाएंगे। मिठुआ, और फिर लगा दे? सूरदास, तो हम फिर बनाएंगे। मिठुआ, और कोई 1000 बार लगा दे? सूरदास, तो हम 1000 बार बनाएंगे। बालकों को संख्याओं से विशेष रुचि होती है। मिठुआ ने फिर पूछा, और जो कोई 100 बार लगा दे? सूरदास ने उसी बोली चित सरलता से उत्तर दिया, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे।